इज्जत बेच कर पैसे कमाते हो। कोई इंसान वीडियोस बनाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इज्जत बेच रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इज्जत बेच रहा है। ब्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाने से इज्जत नहीं बिकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माही महतो आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये कमेंट आया है सचिन मनीषा के ब्लॉगिंग चैनल पे। उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि इज्जत बेचकर पैसे कमाना बंद करो। ऐसा तो इज्जत बेचने का मतलब पहले पता है? जो कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को इज्जत बेचना किसे कहते हैं पता है? ब्लॉगिंग करके वो लोग घर में एक साथ एक परिवार में रह के, साथ में रह के अगर ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत अपनी बेच रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप लोग सोच ले कि क्या कमेंट कर रहे हैं, किसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। अगर कोई इंसान पास्ट में कुछ गलती कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चैनल में जाके सारा चीज़ गलत ही बोले आप लोग। सारे कमेंट नेगेटिव नहीं आते, बट कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो इंसान को थोड़ा फील हो जाता है, तो उसी का रिएक्शन मैं अभी दे रही हूँ। इज्जत बेच के तुम लोग घर बना रहे हो, प्लॉट ले रहे हो, तो मैं उन लोगों को तो ये बोलूँगा कि भाई देखो, किसी को नेगेटिव करना और कुछ भी सुना देना बहुत आसान काम लगता है। तो मैं आज अगर आपकी इस कमेंट का सिर्फ आप फेक आईडी को जवाब दूँ कि भाई देखो, तुम्हारी तो इज्जत भी इतनी सस्ती होगी कि बिकेगी नहीं, हमारी तो फिर भी बिक गई। अगर ऐसा लग रहा है तो इज्जत ऐसी बनाओ अपनी, कम से कम बिकने लायक रहे। तो जो ये 4 लोग मुँह उठा कर के आके बोल रहे हैं ना दूसरे के यहाँ जा कर के कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, अपनी इज्जत बनाओ कि अपने पास ही इतना बिजी रहो कि दूसरी जगह ना जाना पड़े। शायद उनको अंगूठा छाप बोला गया है, क्योंकि उन अंगूठा छाप क्यों लगा रही हो ऐसे करके। तो अगर अंगूठा छाप कोई लगा भी रही है तो मतलब मान लो कि पढ़ा लिखा नहीं भी है, अंगूठा छाप लगा रही है, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो गलत ही हो गई है? हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज अंगूठा छाप ही लगाते थे हर जगह। तो इसका मतलब उन्होंने ज़िंदगी नहीं जिया, उन्होंने उनका जीवन अच्छे से नहीं बीता है। आज हम लोग अपने पूर्वजों की वजह से यहाँ पे हैं। तो पहले के ज़माना में सब अंगूठा छाप ही रहते थे। जो ये कमेंट कर रहा है उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं अंगूठा छाप ही होंगे। तो अंगूठा छाप वर्ड यूज़ मत करिए प्लीज़। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ज़मीन अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो वहाँ पे आपके सिग्नेचर भी लगते हैं और अंगूठा छाप भी लगा दिया जाता है, लिया जाता है, क्योंकि सिग्नेचर भी बदल जाता है आदमी का, लेकिन अंगूठा का मतलब छाप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी सरकारी कागज़ में अंगूठा छाप और सिग्नेचर दोनों ही लगाया जाता है। तो आप लोग अगर पता नहीं हो तो पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही नाम दीजिए। और नाम क्यों दीजिएगा आप लोग? हमारे पूर्वज भी तो अंगूठा छाप थे, उनके वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो अंगूठा छाप होने से ज़रूरी नहीं है कि इंसान गलत हो या फिर इंसान ही ना है। बना लो कि मैं मेरी अगर कम है तो भाई मेरे पे ही आके कमेंट कर रहे हो। मतलब झांकना भी मेरे को ही है, ताकना भी मेरे को ही है, कमियां भी मेरी ही निकालनी है और देखना भी मेरे को ही है। सुधर जाओ यार, और कभी अप्रिशिएट करना सीखो। और एक जन क्या कमेंट किया कि अंगूठा क्यों लगा रही हो, साइन साइन कर। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो लोग भी रजिस्ट्री कराए हैं बिहार में, हरियाणा में, जहाँ 2 जगह का मैं देखा हूँ, और भी एक बंगाल में भी और यूपी में भी, तो भाई रजिस्ट्री कराते टाइम साइन भी होता है, अंगूठा भी लगता है। कभी कभी लोग डुप्लीकेट साइन भी कर देते हैं, लेकिन अंगूठा की छाप क्या होती है वो कोई किसी का ले नहीं सकता है, फिंगरप्रिंट्स। तो जो बायोमेट्रिक्स होती है ना, हर इंसान की अपनी एक यूनिक होती है। तो जो ये कमेंट आके कर रहा था कि क्या बोला था कि अंगूठा छाप क्यों बनी है, साइन कर, तो पूरी वीडियो देखना, उसमें साइन भी किया गया है, अंगूठा हर रजिस्ट्री में लगाया जाता है। चलो, ये तो मैं इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद आपने नहीं कराई होगी इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा, आप कराओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक और कमेंट आया था, इनके घर में तो खाने के बर्तन नहीं हैं,
और एक और कमेंट का मतलब जवाब इन्होंने दिया था, कोई कमेंट किया था कि इनके घर में तो खाने के मतलब बर्तन नहीं है और ये लोग ज़मीन ले रहे हैं। तो जिनके घर में खाने का बर्तन नहीं होगा वो क्या ज़मीन लेने का उसका औकात होगा? और खाने का बर्तन किनके घर में नहीं होता है? जो फुटपाथ पे रहता है उनके घर में भी खाने का बर्तन रहता है। खाने का बर्तन नहीं है, इतना अच्छा घर बना लिया है और प्लॉट ले रहा है तो खाने का बर्तन नहीं है उनके घर में। हाँ, ये अलग बात है कि हर कोई अपने अपने तरीके से बर्तन यूज़ करता है। कोई कुछ ओकेज़न के लिए यूज़ करता है, कोई कभी यूज़ करता है, कोई कभी उसका यूज़ करता है। दैट डजंट मीन कि उसके घर में बर्तन नहीं है। इतना बड़ा चैनल चला रहा है, इतना खुद के बल पे, खुद के दम पे मकान बनाया है, घर बनाया है, तो ऐसे ही बना लिया है, बर्तन नहीं है घर में उसके। देखो, मैं साफ साफ यही बात करना चाहूँगी कि वो इतने तरक्की के अभी तरक्की कर रहा है तो जलने वाले जलते ही है। कोई किसी का तरक्की थोड़ी ना देख पाता है। बहुत, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं और जो लोग बुरे कमेंट करते बिना बात के, दूसरा मैटर में दूसरा मैटर को ले आओ, कमेंट करो बिना मतलब के। जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग ना किसी का तरक्की नहीं देख पाता है, खुशी नहीं देख पाता है, इसलिए ऐसा बेवजह का कमेंट करते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। किसी का तरक्की को देख के अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उस पर उंगली भी मत उठाइए। करना घातक है। तो मैंने बोला कि चलो इनको जवाब देना थोड़ा ज़रूरी है। देखो, जो आप बोल रहे हो ना कि इनके घर में खाने का बर्तन नहीं है, आप भी वीडियो एक बार देखो, आपको पता लगेगा। फाइबर के प्लेट में खाते हैं तो फाइबर के प्लेट में कब खाते हैं, कहाँ खाते हैं, ये भी आप देखो। तो भाई बहुत सारे अलग-अलग सोच हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, सबको क्या वीडियो में मैं यहीं तक इसको एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स, और इसको ख़त्म कर देती हूँ अभी इस वीडियो को। आप लोग होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। एंड मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करें, मैं जो बात रख रही हूँ उसके आप लोगों के हिसाब से वो कितना सही है कितना गलत है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।